नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पूजा अग्रवाल और आज इस वीडियो के माध्यम से कुछ डेंटल इमरजेंसीज़ के बारे में आपको बताना चाहूँगी जिनको पेंडेमिक कोविड-19 के लॉकडाउन के चलने के बावजूद भी डेंटिस्ट को रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। फ्रेंड्स, अपने पिछले कुछ वीडियो में मैंने आपको ब्रीफ किया था कि ऐसे कौन से डेंटल इश्यूज़ हैं, माइल्ड टू मॉडरेट डेंटल प्रॉब्लम है और किस तरह हम होम रेमेडीज़ या एनाल्जेसिक के थ्रू उनको कंट्रोल कर सकते हैं। बट लेट इट बी वेरी क्लियर कि किसी भी हेल्थ प्रॉब्लम को हम होम रेमेडीज़ के थ्रू एक हद तक ही कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम डॉक्टर को रिपोर्ट करें। सो आज मैं आपको बताऊंगी विच आर एक्चुअल डेंटल इमरजेंसीज़ जिनके होने पर आपको अपने नियर बाय डेंटिस्ट को रिपोर्ट करना मैंडेटरी हो जाता है, जिनको टालना, लिंगर ऑन करना या अवॉइड करना घातक भी हो सकता है। इट कैन बी वेरी रिस्की एंड इट माइट टेक मोर टाइम टू गेट सॉल्व्ड इफ़ यू लिंगर इट ऑन। सबसे पहले और जो मेन डेंटल इमरजेंसी हम अक्सर देखते हैं वो है शूटिंग पेन। माइल्ड टू मॉडरेट डेंटल प्रॉब्लम को या डेंटल पेन अगर हो रहा है तो क्या होम रेमेडीज़ हैं जिनके थ्रू हम कंट्रोल कर सकते हैं, ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको ब्रीफ किया है। बट सम टाइम पेन इज़ सो शूटिंग, बिलीव मी दैट यू आर नॉट एबल टू बियर इट अप। अगर ऊपर वाले दांत में आपका पेन है तो वो आपके कान में जा सकता है, कान से होते हुए सर में रेडिएट हो सकता है। अगर पेन इतना शूटिंग है कि आपके सर में पूरे दिन दर्द है, कान में आपको पल्सेटिंग पेन हो रहा है, या नीचे वाले दांत में प्रॉब्लम है और वो पेन धीरे धीरे होता हुआ नेक रीजन में जा रहा है, देन दिस इज़ एक्चुअल डेंटल इमरजेंसी। इस तरह के शूटिंग पेन को आपको घर पर ट्रीट नहीं करना है, इसके लिए आपको अपने अवेलेबल डेंटिस्ट को रिपोर्ट करना मैंडेटरी हो जाता है। देन सेकेंड एंड अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट डेंटल इमरजेंसी इज एग्रेसिव डेंटल स्वेलिंग। सेम थिंग, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि माइल्ड टू मॉडरेट डेंटल स्वेलिंग को तो हम कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, घर पर ही हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। बट अगर शूटिंग स्वेलिंग हो जाए और इस तरह से स्प्रेड हो कि वो आइस तक चला जाए, इतना ज़्यादा एग्रेसिव हो जाए दैट यू आर नॉट एबल टू ओपन योर माउथ, यू आर नॉट एबल टू च्यू योर फूड प्रॉपरली, देन बिलीव मी दिस इज़ एक्चुअल अ डेंटल इमरजेंसी। इसमें दांत बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकता है। स्वेलिंग का रीज़न पस भी हो सकता है जो आपके मल्टीपल टीथ में इन्वॉल्वमेंट दिखा सकता है। ऐसे केसेस को आपको घर पर होम रेमेडीज़ या पेन किलर से नहीं ट्रीट करना है। ऐसे केस में यू हैव टू अप्रोच योर नियर बाय डेंटिस्ट और एनी डेंटल विंग इन अ हॉस्पिटल। इन कोविड-19 आई नो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गेट अ गुड डेंटिस्ट, बट ऐसे केसेस में आपके पास और कोई उपाय नहीं बचता है कि आप एक डेंटिस्ट को रिपोर्ट करें। देन थर्ड इज़ एग्रेसिव एंड प्रोफ्यूज ब्लीडिंग। अक्सर देखा गया है कि माइल्ड टू मॉडरेट ब्लीडिंग को तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसा कि आपको मैंने ब्रीफ किया था। बट अगर इतना प्रोफ्यूज ब्लीडिंग हो जाए, यू वोंट बिलीव, वन ऑफ माई पेशेंट कॉल्ड मी इन मॉर्निंग एंड ही सेड दैट आई स्लेप्ट इन नाइट, और रात में सोने के बाद जब मैं मॉर्निंग में उठा तो पूरा पिलो पे ब्लड लगा होता है। येस, इट इज़ ट्रू। इतना प्रोफ्यूज गम ब्लीडिंग मैंने पेशेंट्स के मुंह में देखा है कि जब वो सुबह सो के उठते हैं तो पिलो पे पूरा ब्लड लगा होता है। समटाइम दे बाइट अ फ्रूट, एप्पल, गुआवा और एनीथिंग, और पूरे फ्रूट पे भी आप दांतों की जगह पर देखेंगे कि जहाँ जहाँ इंडेंटेशन है वहाँ पर ब्लड लगा हुआ है। अगर इतनी हद तक ब्लीडिंग गम्स है, देन इट्स बेटर टू कॉन्टेक्ट टू अ डॉक्टर रादर देन गेटिंग यूज द होम रेमेडीज एंड ऑल। दिस इज़ एन एमरजेंसी। Okay, then fourth and a common dental emergency is cracked tooth. अक्सर हमारे पास कॉल आ रही हैं कि मैं कुछ खाना खा रहा था या मैं कुछ हार्ड चीज़ खा रही थी और अचानक से मेरा दांत टूट गया। then this is an emergency, but you have to identify that can it be controlled at home or should I go to a dentist? This is the question. Okay, it might come in your mind. So now listen very carefully. अगर दांत टूट जाए बट आपको पेन का एहसास नहीं है, दांत का पीस टूट कर आपके हाथ में आ गया बट स्टिल यू आर नॉट हैविंग एनी पेन, देन नो नीड टू गो टू अ डेंटिस्ट, नो नीड टू रिपोर्ट टू द डेंटल विंग ऑफ अ हॉस्पिटल, यू कैन कंट्रोल इट एट होम। बट अगर दांत इस तरह से टूटे कि उसकी वजह से आपको पेन हो रहा है, देन दिस इज़ एन डेंटल एमरजेंसी।
बिकॉज दांत में एक नर्व होती है, अंदर बीच में एक नस होती है। अगर दांत थोड़ा टूटता है यानी कि वो नस से दूर है, उस केस में दांत का इनेमल पोर्शन या उसके नीचे का पोर्शन तो टूटा है, बट क्योंकि वो नर्व को अप्रोच नहीं कर रहा है, सो अभी पेंडेमिक कोविड-19 के चलते आप अननेसेसरी इन्फेक्शन से एक्सपोज होंगे अगर आप डेंटिस्ट के पास जाएंगे। ऐसे केस में कुछ समय के लिए फॉर फ्यू डेज और फ्यू वीक्स यू कैन कैरी ऑन योर डेली एक्टिविटीज़। बट अगर इसके टूटने की वजह से नर्व अप्रोच हो जाती है, यानी कि दांत थोड़ा ज़्यादा टूट जाता है जिसकी वजह से नस में पेन हो रहा है और वो पेन आपको अपने डेली के काम करने में हैम्पर कर रहा है, देन दिस इज़ एन डेंटल इमरजेंसी। ऐसे केस में फिर लिंगर ऑन करना मुश्किल हो जाएगा, उसमें तो फिर आपको डेंटिस्ट को रिपोर्ट करना ही होगा। सो आई होप नाउ यू कैन मेक इट आउट वेरी क्लियरली कि दांत टूटा है, नो प्रॉब्लम, बट दांत के टूटने पे कब हमें डेंटिस्ट के पास जाना है और कब हम थोड़ा सा अवॉइड भी कर सकते हैं। इसके बाद एक कॉमन डेंटल इमरजेंसी है, दैट इज़ अ डेंटल ट्रॉमा। फ्रेंड्स, लॉकडाउन के चलते बड़े बच्चे सब घर पर हैं। आई रियली विश कि किसी को भी कोई डेंटल एक्सीडेंट या किसी भी तरह का ट्रॉमा ना फेस करना पड़े, बट कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं हैं। सपोज़ रोड एक्सीडेंट में या घर में ही अपनी डेली एक्टिविटी के चलते कोई स्लिप हो जाए, डेंटल उसको ट्रॉमा इस तरह से हो कि वो डेंटल टिश्यूज़ को डैमेज कर दे, जैसे आपके जॉज़ हैं, आपकी लिप्स हैं, आपकी चिन है। कई बार बच्चों की चिन में कट जाता है या लिप में लेसरेट हो जाता है, ब्लड निकलने लगता है, या जॉ में ही कोई इंजरी हो जाए, या कोई दांत इस तरह से टूटे कि वो हिलने लगे, तो दीज आर दी एक्चुअल डेंटल इमरजेंसीज। इन केसेस में अगर आप डिले करते हैं तो वो फर्दर इन्फेक्शन भी क्रिएट कर सकता है और कॉम्प्लिकेशन भी कर सकता है। सो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू कि अगर इस तरह के कोई भी डेंटल ट्रॉमा आप घर में फेस करते हैं, देन दिस इज़ एन इमरजेंसी। ऐसे केसेस में यू हैव टू रिपोर्ट टू अ डेंटिस्ट। लास्ट बट नॉट लीस्ट इज पॉप्ड आउट टूथ। अक्सर आपने सुना होगा कि छोटे बच्चे जब घर में खेलते हैं तो आपस में फाइट भी कर लेते हैं। फाइट करते करते कभी कभी बॉक्सिंग करते हुए या अनफॉर्चुनेटली कोई स्लिप ही हो जाए, या रोड एक्सीडेंट में कई बार इस तरह से होता है कि दांत ही पूरा एवर्स्ड हो जाता है। एवर्जन हम कहते हैं जिसमें पूरा का पूरा दांत ही निकल के फ्लोर पे गिर जाता है या आपके हाथ में आ जाता है। बिलीव मी, दिस इज़ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेंटल इमरजेंसी, जिसमें एज सून एज पॉसिबल यू शुड रिपोर्ट टू योर डेंटिस्ट। इस केस में तो आपको बिल्कुल डिले करना ही नहीं है, बट इसमें यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट टू हैंडल इट। कई लोग कुछ ऐसी गलतियां करते हैं कि हम पेशेंट को क्लिनिक पे बोलते हैं कि ये तो यू हैव मेड अ बिग मिस्टेक। सी, जब भी आपका दांत निकले तो उसको री इम्प्लांट किया जा सकता है, बट उसके लिए हमें आपका नेचुरल टूथ चाहिए, एंड सम पीपल पैनिक होकर वो अपना दांत ही फेंक देते हैं। नेवर थ्रो योर नेचुरल टूथ। जो टूथ निकला है आपको उसे हमारे पास लाना है, देन ओनली वी विल बी एबल टू री इम्प्लांट इट, एंड इट गिव्स गुड रिजल्ट, ब्यूटीफुल रिजल्ट, ट्रस्ट मी। बट आपको इसे फेंकना नहीं है। सेकेंडली, अगर ये गिर जाता है, दांत हाथ में आ जाता है, आपको उसे वॉश नहीं करना है। दांत में कभी कभी ब्लड लगा हो सकता है, टिश्यूज़ के कुछ अवशेष, कुछ फ्रेगमेंट्स लगे हो सकते हैं। दीज गिव वेरी गुड हीलिंग एंड गुड रिजल्ट्स। तो अगर आप इसे ही वॉश कर देंगे तो फिर हीलिंग के लिए ये तो हमारे लिए हेल्पफुल स्ट्रक्चर्स है। सो वी नीड दैट ब्लड और टिश्यू फ्रेगमेंट्स। आपको उसे वॉश नहीं करना है, नीदर यू हैव टू थ्रो इट आउट। व्हाट यू सपोज टू डू, आप पेशेंट के मुंह में ही दांत को डालकर पेशेंट को हमारे पास लाएं। अब मुंह में क्यों डालना है? बिकॉज गॉड इट मेड इट सो ब्यूटिफुली कि जो आपका सलाइवा होता है, आपका थूक होता है, ये एक बहुत ही अच्छे और नेचुरल प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है। सो आपको क्या करना है, जो पॉप्ड आउट टूथ है उसको पेशेंट के मुंह में सलाइवा में ही डिप्ड करे हुए हमारे पास लाना है, एंड देन पॉसिबिलिटी है कि हम उस पॉप्ड आउट टूथ को री इम्प्लांट कर सकते हैं, बट दिस यू हैव टू डू एज सून एज पॉसिबल। अगर आप इसे लिंगर ऑन करते हैं तो इसके सक्सेस रेट कम हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स, दीज वर फ्यू डेंटल एमरजेंसीज दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि ऐसी किसी भी सिचुएशन को फेस करने में, भले ही लॉकडाउन चल रहा है, हमें पेंडेमिक कोविड-19 से आज अपने को बचाना है, बट कुछ ऐसे डेंटल इश्यूज़ भी हो सकते हैं जिनको अवॉइड करना, जिनको टालना या घर में ही उनका अपने हिसाब से ट्रीटमेंट करना आपको नुकसान भी दे सकता है।
थैंक यू सो मच। नमस्कार। स्टे होम, स्टे सेफ।